नमस्ते भारत। आप सभी लोगों को बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आप देने वाली हूं मैं। परमवीर सिंह अनिल देशमुख वाले मामले में, यानी कि 100 करोड़ की जो उगाही का मामला था, उसमें बहुत बड़ा एक लेटर बॉम्ब दोबारा से परमवीर सिंह ने फोड़ दिया है। एक इतना बड़ा वाला धमाका कर दिया है कि अगर पूरे देश के अंदर इस समय पटाखे भी छूट रहे होते तो उन सबको मिला करके भी इस लेटर बॉम्ब की जो धमक है वो उससे ज्यादा हो गई होती। पहला लेटर बॉम्ब 100 करोड़ की वसूली का, जिसने सबको हिला करके रख दिया, सबके दिमाग सन्न पड़ गए। और उसके बाद ऐसा धमाका हुआ कि वो धमाका अब तक चल रहा है। उसके बाद से परमवीर सिंह, अनिल देशमुख सारे के सारे गायब हो गए। अब जब अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया 12 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद, और उनकी कस्टडी 6 नवंबर तक ईडी के पास है अनिल देशमुख की, तब एक और हलफनामा यानी कि एक और पत्र परमवीर सिंह ने अपने वकील के माध्यम से चांदीवाल कमीशन के सामने प्रस्तुत किया है। यह हलफनामा नहीं है, यह दूसरा एक खतरनाक बॉम्ब है। और इस बॉम्ब के माध्यम से मैं आपको बता देती हूं, परमवीर सिंह यह कहते हैं कि 100 करोड़ की वसूली के मामले में जो भी जानकारी उनके पास थी, जो भी सबूत उनके पास थे अनिल देशमुख के खिलाफ, वो सारे उन्होंने अपने पत्र में लिख करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दे दिए हैं। यानी कि मुख्यमंत्री जी के पास सब कुछ है, अब उनके पास कुछ नहीं है। अभी तक आप लोगों को याद है वो क्या बोल रहे थे कि मतलब तुम मेरे को हाथ लगाओ तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें और ये एविडेंस और वो एविडेंस और फलाना और ढीकना और न जाने क्या क्या। अब उन्होंने ये जो हलफनामा भेजा है चांदीवाल कमीशन को, उसके सामने ये बात बोल दी है कि भाई मेरे पास उसके अलावा, उस पत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि चांदीवाल कमीशन एक व्यक्ति की कमेटी है, कमीशन है, जिसको राज्य सरकार ने गठित किया था परमवीर सिंह वाले इस 100 करोड़ के उगाही के मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल की अध्यक्षता में उनको ये पूरा एक सदस्य ये कमेटी का गठन किया गया था, इसीलिए इसको चांदीवाल कमीशन बोलते हैं। और अब पत्र वहां पर पहुंच गया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि कोई क्रॉस एग्जामिनेशन इस मामले में हो, मैं चांदीवाल कमीशन के सामने नहीं आना चाहता, मुझे चांदीवाल कमीशन को और कुछ बताने के लिए है नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हो, या फिर ये मुझे उनके सामने आने की ना तो कोई आवश्यकता है ना मेरे पास कुछ ऐसा है। अब आप ये सोचिए कि अगर यही सच था तो फिर यह हलफनामा इतने समय से क्यों नहीं दिया परमवीर सिंह ने। 5-5 सम्मन चांदीवाल कमीशन ने भेजे, लेकिन उसके बावजूद चांदीवाल कमीशन के सामने ये प्रस्तुत नहीं हुए। लुकआउट नोटिस परमवीर सिंह के खिलाफ निकाला गया, तब भी वो चांदीवाल कमीशन के सामने नहीं गए। मतलब इनके ऊपर जुर्माने पर जुर्माने लगे, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अब जब अनिल देशमुख गिरफ्तार हो गया, एक पूरा नया मोड़ इस केस में आ गया, तो इन्होंने एक और पत्र लिख करके बॉम्ब धमाका कर दिया कि भैया बस यही है, नो क्रॉस एग्जामिनेशन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, में कुछ और नहीं है, जो था वो मैंने लिख करके दे दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये झोल क्या है, ये लोग कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं, या फिर परमवीर सिंह के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है क्या, कोई उससे जबरदस्ती ये सारी चीजें लिखवा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमवीर सिंह भी किसी खतरे में है और ये सारी चीजें परमवीर सिंह से अब पत्र भिजवाया जा रहा हो। क्योंकि अगर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की उगाही का मामला अनिल देशमुख पर लगाया है तो बहुत पुख्ता सबूत और बहुत सोच समझ के लगाया होगा। ही इज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, टॉप कॉप, सीपी रहे हैं वो मुंबई के, तो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो अचानक से ये इतना भयंकर ट्विस्ट कैसे आ गया इस मामले में, ये सुनकर के मैं हैरान हूं। और इसलिए मैंने सब छोड़ के, जैसे ही मुझे ये पता चला, मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ये जानकारी दे देना चाहती हूं कि क्या चीजें उसमें लिखी गई हैं 100 करोड़ की वसूली के मामले में। अब मैं बहुत ज्यादा, मेरा दिमाग में चीजें चल रही हैं कि मामला क्या है। ये परमवीर सिंह वाकई भाग गया, परमवीर सिंह को ये सब काम लिखवा रहा है, करवा रहा है, ये क्या है। क्योंकि ये जो 100 करोड़ की उगाही का मामला है, ये बहुत खतरनाक खेल है। कौन सा मोड़ अब ये केस लेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे इस वक्त ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दे दूं। और अब मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। आप लोगों से
जल्द ही दोबारा मिलूंगी और जो भी जानकारी मेरे संज्ञान में आएगी वो दूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद एंड अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। स्टे सेफ।